हेलो दोस्तों, इंडियन म्यूजिक आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आंदोलन क्या होता है। आप पीछे जान चुके हैं कि ध्वनि के बारे में आप जान चुके हैं, और ध्वनि जो होता है, ध्वनि में जो कंपन होती है, वाइब्रेशन, उसी को ही आंदोलन कहते हैं। तो हम लोग जैसे साइंस में पढ़ते हैं, वाइब्रेशन, वाइब्रेट कीजिए तो साउंड क्रिएट होता है। तो वही चीज़ है, वाइब्रेशन को ही हिंदी में हम लोग आंदोलन कहते हैं। जैसे हम तानपुरा का अगर तार है, हम उसको जब बजाते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उसी से ही साउंड आता है। तो एक बार जब हम उस पर प्रहार करते हैं, मतलब हम जब उसको दबाते हैं, तो क्या होता है, वो वाइब्रेशन ऊपर बढ़ता है, नीचे बढ़ता है। तो जिस पोजीशन से ऊपर गया और फिर उस पोजीशन पे आया, इसको वन आंदोलन। जैसे फ्रीक्वेंसी नहीं, जो हम लोग क्या सिंपल पेंडुलम होते थे जो फिजिक्स में, एक यहाँ से गया फिर अपने जगह पे आया, तो वन साइकिल। उसी तरीके से एक वाइब्रेशन, एक आंदोलन कहलाता है ये। नहीं तो इसी मतलब ध्वनि ये कंपन से ही उत्पन्न होती है। हमारी तार को जब हम आघात करते हैं तो उससे वाइब्रेशन होके और हमारा ध्वनि बाहर निकलता है। ये कितनी अच्छी चीज़ है। तानपुरा, सितार, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब वाइब्रेशन से ही वहाँ साउंड निकलता है। तो जैसे जैसे हम जैसे सा गाते हैं ना, तो जो मेरा सा शुरुआत का है, वहाँ का जो आंदोलन संख्या है, और ऊपर जब हम धीरे धीरे जैसे रे पे पहुंचेंगे, गा पे पहुंचेंगे, तो आंदोलन संख्या जो वाइब्रेशन जो है ना, तेज होते जाती है। जो आंदोलन संख्या है वो बढ़ते जाती है, वाइब्रेशन तेज होता है। इसलिए हम लोग को साउंड और ज़्यादा डीप सुनाई देता है और अच्छा सुन और ज़्यादा जोर लगता है, क्योंकि वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, साउंड ज़्यादा जोर से आता है। तो जैसा वाइब्रेशन होगा वैसा साउंड आएगा। तो सा से जैसे हम ऊपर सा तक बढ़ेंगे तो आंदोलन संख्या बहुत बढ़ेगी, और सा से जैसे नीचे आएंगे तो आंदोलन संख्या और कमती है। तो ये हुआ आंदोलन। जैसे सा से रे पे जाएंगे थोड़ा बढ़ेगा, रे से गा पे जाएंगे और थोड़ा जोर लगेगा। तो यही है। अब होता है एक नियमित, रेगुलर, और अनियमित, इर्रेगुलर। नियमित आंदोलन, अनियमित आंदोलन। तो नियमित आंदोलन जो हुआ, जैसे एक रफ्तार में होती है, 1 सेकंड में जितना बजेगा वो हर सेकंड में आंदोलन संख्या बराबर होती है, उसको नियमित। अब हम इसको कैसे समझे कि नियमित है और अनियमित है। जैसे जब हम कोई बजाते हैं साउंड, तो एक पार्टिकुलर टाइम में उतना बजा और रुका, एकदम समान समय में रुकेगा। फिर जब बजाते हैं तो फिर उतना ही समय में रुकता है। तो ये हुआ नियमित। अनियमित मतलब इर्रेगुलर, जो सेम टाइम में ना रुके, उसे ही कहते हैं। अब एक होता है स्थिर, स्टेबल, और अस्थिर, अनस्टेबल। स्थिर आंदोलन, अस्थिर आंदोलन। तो स्थिर आंदोलन जो होता है, जैसे हम तानपुरा का जो ध्वनि होता है, हम बजाए कुछ देर ठहरे, उसको बोलते हैं स्थिर आंदोलन। कंटिन्यूअस, कंटिन्यू जो साउंड होता है वो हुआ स्थिर। तो जैसे तानपुरा को बजाते हैं तो कुछ देर कंटिन्यू आवाज रहता है, तो वो स्थिर आंदोलन हुआ। और जैसे अस्थिर हुआ, तो अस्थिर किसको कहेंगे, जैसे हम लकड़ी पे चोट करते हैं, बज के तुरंत रुका, तो वो अस्थिर आंदोलन हुआ। तो आप आंदोलन के बारे में समझे, नियमित, अनियमित आंदोलन, स्थिर और अस्थिर आंदोलन। तो बेसिकली यही है कि जो ध्वनि है उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसी को आंदोलन कहते हैं। ये सभी चीजें शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ही आते हैं। आप अगर सच में फॉलो कर रहे हैं इस वीडियो को, तो मेरा कहना है कि आप, अगर आप बिगनर्स है, एकदम शुरुआती दौर में अगर आप संगीत सीखना चाह रहे हैं, तो आप हमारे लेसन को फॉलो करें। वहाँ पे सब कुछ है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। और हमारे साथ मैं क्या कहूँ, जस्ट जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए वीडियो को। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।